फरवरी 2024 दिन था बुधवार। रात के समय पर यह लड़का अपनी मामी से वीडियो कॉलिंग पर बात कर रहा होता है। शुभम अपनी मामी को ट्रिक एंड ट्रिक बताता है कि कैसे हमको अपने मामा को मारना है और उसका बताया हुआ यह ट्रिक सच में काम भी कर जाता है और एक पत्नी अपने पति को मरवाने में सक्सेसफुल हो जाती है। मेन 3 किरदार है रूप सिंह राठौड़ और उसकी पत्नी पूजा और उसका भांजा शुभम। यह कहानी शुरू हो गई थी आज से तकरीबन 10 साल पहले। ये जब रूप सिंह राठौड़ यानी जिसकी हत्या हुई है वो आज से लगभग 10 साल पहले वो अपने दोस्त के साथ कहीं शादी में जाता है और वहां जाने के बाद उसकी नजरें मिल जाती है एक लड़की से और फिर वो उसे अपना दिल दे बैठता है जिसका नाम होता है पूजा। जैसे कि पहले ही नजर में रूप सिंह राठौड़ ने पूजा को अपना दिल दे दिया था और फिर वो जैसे ही बारात से अपने घर लौटता है और घर लौटने के बाद ही उसने अपने माता पिता से यह कहना शुरू कर दिया था कि मैं ऐसे ऐसे बारात में गया था और वहाँ पे मुझको लड़की पसंद आ गई। और फिर स्टार्टिंग में उसके घर वालों ने उसकी बातों पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में लड़कों को हर लड़की से प्यार शुरू हो जाता है कि यह लड़की मुझे पसंद है। अगर ये आपके साथ हुआ है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वैसे ही यह रूप सिंह राठौड़ है जिसे वो लड़की पसंद आ गई थी। घर वालों ने उसकी बातों पर इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो अभी टीन एज में था और फिर वो हर रोज अपने माता पिता को ये कहता रहा कि मुझे पूजा बहुत पसंद है, प्लीज आप मेरी उससे शादी करवा दीजिए। तो फिर उसके घर वाले भी मान जाते हैं और फिर बाद में रूप सिंह राठौड़ के घर वाले पूजा के घर पर जाकर रिश्ता उसका मांगते हैं तो उसके घर वाले भी इस रिश्ते के लिए खुश हो जाते हैं और वो रिश्ता करने के लिए हाँ कर देते हैं और फिर बाद में इन दोनों की शादी करवा दी जाती है बिल्कुल तौर तरीके से, रीति रिवाज से। शादी के कुछ साल बीत जाते हैं फिर उनको एक बेबी होता है। उस समय ये मध्य प्रदेश के इंदौर के बैतुल गांव में रह रहे थे और मैं आपको बता दूं यह जो पूजा नाम की लड़की है ये खुले मिजाज यानी खुल के रहने वाली लड़की है। इसको एंजॉय करना काफी पसंद है और अभी उसकी शादी हो चुकी थी और अभी उसको ससुराल में इतनी आजादी नहीं मिल पा रही थी कि वो जो चाहे वो कर सके। यही वो वजह थी रूप सिंह राठौड़ को पूजा कहती है कि हमें गाँव में रहते रहते कई साल गुजर गए और हमारे हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लगा है। अगर हम इसी तरह से गांव में बैठे रहे तो क्या पता आने वाले सालों में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी न दे पाए क्योंकि यहाँ पर इतनी कमाई हो नहीं पा रही थी। क्यों ना हम शहर चलते हैं, शहर में जाकर हम पैसा कमाएंगे तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाएंगी और उन्हीं पैसों से हम अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे सकते हैं, उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। और फिर यह बात सुनकर रूप सिंह राठौड़ को काफी ज्यादा अच्छा लगा और उसके परिवार वाले भी इस बात से काफी सहमत हो चुके थे। और फिर रूप सिंह राठौड़, पूजा और उनका 1 साल का बेटा और फिर वो मध्य प्रदेश इंदौर के रूपनगर में जाकर रहने लगे और वहाँ पर जाके उन्होंने अपना एक किराए का मकान ले लिया जिसमें वो रहने लगे थे। शुरू में रूप सिंह राठौड़ को वहाँ पे कुछ नौकरियां मिलती थी और कुछ नौकरी उस पे छूट जाती थी जिससे परेशान होकर रूप सिंह राठौड़ फिर अपना एक छोटा सा बिजनेस कर लेता है। उस बिजनेस में वो काफी सारी रुई लेके आता है जिससे कि पिल्लू वगैरह, सोड जैसी कुछ ऐसी चीजें बनाता था और यह कारोबार उसका काफी अच्छा खासा चल जाता है। सालों बीत जाते हैं। अब आ जाता है 2024 फरवरी का महीना। एक खबर सुनने को मिलती है कि रूप सिंह राठौड़ अभी तक घर लौटा ही नहीं, यानी कि अब वो घर से गायब हो चुका था। 15 फरवरी 2024 एक नाले में पड़ी एक डेड बॉडी दिखाई देती है जिसके पास में एक स्मार्टफोन भी पड़ा था और साथ में उसके साइड में ही चप्पल भी थी जिसे देखने के बाद में यह लग रहा था कि यह पूरा का पूरा मामला एक्सीडेंट का हो। जब यह डेड बॉडी पुलिस के हाथ लगी तो पुलिस वालों को भी यही लगा कि ये तो एक्सीडेंट का मामला है क्योंकि उसने अभी भी दारू पी रखी थी और जांच करने पर पता चला कि ये तो रूप सिंह राठौड़ है। और जब यह खबर उसके घर वालों तक पहुंची तो पूजा फूट फूट कर इतनी जोर जोर से रोने लगी और फिर पुलिस वाले उसके परिवारजनों से पूछताछ करते हैं क्या घर में झगड़ा वगैरह तो नहीं होता था पहले, या बाहर वालों के साथ इसकी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो या इसकी कोई बाहर वाले से कोई दुश्मनी हो जिसने यह कांड किया है। तो फिर पूजा कहती है कि नहीं सर, इसका कोई भी दुश्मन नहीं था जो कि इसको जान से ही मार दे। फिर आसपास के लोगों से पुलिस ने पूछा तो उन्होंने बताया कि सर इसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। हालांकि ये दारू पीता था पर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। अब पुलिस वाले भी नॉर्मल हो जाते हैं कि हाँ ये तो एक्सीडेंट का ही मामला है, कोई मर्डर वगैरह का चक्कर नहीं है, इसका जिम्मेवार खुद रूप सिंह राठौड़ है। उसने ज्यादा दारू पी ली थी जिसके चलते वो इस घटना का शिकार बन
गया, लेकिन बॉडी को परिवारजनों को देने से पहले रूप सिंह राठौड़ की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और फिर अब गेम शुरू होता है। अब जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और फिर पुलिस इस रिपोर्ट को पढ़ती है तो दंग रह जाती है और फिर वो एक्शन में आ जाती है। उस रिपोर्ट से पुलिस वालों को यह पता चला कि यह कोई एक्सीडेंट केस नहीं बल्कि यह पूरा का पूरा मर्डर केस है और पूरी प्लानिंग के साथ रूप सिंह की हत्या की गई है। अब इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद पुलिस थोड़ा सीरियस हो जाती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। लोगों के पास जा जाकर उनसे पूछताछ करती है इसकी कोई दुश्मनी थी या इसका कुछ दिन पहले कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था। सभी से पूछने पर किसी ने ये नहीं कहा कि इसका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था या इसका कोई दुश्मन था। फिर इसके बाद पुलिस वाले इसकी बीबी से पूछताछ करते हैं। बीबी ने भी यही कहा कि इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, इसका कोई किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। कि तभी पुलिस वालों की नजर एक बच्चे पर पड़ती है जो कि घर के अंदर मौजूद था। वो बच्चा जो कि रूप सिंह राठौड़ और पूजा का था, जिसकी उम्र अब लगभग 5 से 6 साल हो चुकी थी। और फिर पुलिस वाले उससे बहुत ही प्यार से पूछते हैं कि हाँ बेटा, तुम बताओ कि तुम्हारे पापा का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था। फिर वो छोटा सा लड़का बोलता है कि सर, मुझको ये तो नहीं पता कि बाहर वालों के साथ पापा का किसके साथ झगड़ा था किसके साथ नहीं था। जी हाँ, पर घर में मेरी मम्मी के साथ अक्सर उनके झगड़े होते रहते थे। मेरे पापा में मम्मी से कहते थे कि जो तू कर रही है वो सही नहीं है और तू उससे बातें मत किया कर। अब बच्चे के यह बात बोलने पर पुलिस वालों का दिमाग काम करना शुरू कर देता है और फिर पुलिस वाले उनके घर से वहाँ से चले जाते हैं और फिर किसी तरीके से वो पूजा का नंबर निकलवाते हैं और साथ ही उसकी कॉल डिटेल निकलवाते हैं और साथ ही पुलिस वालों ने उसकी व्हाट्सएप की चैट तक निकाल डाली। और फिर साथ में ये भी पता चलता है कि एक शुभम नाम का लड़का कुछ दिन पहले ही जिसने की एक स्टेटस लगा रखा था जिसमें लिखा था मेरा इश्क और जैसा नहीं, अकेले रहेंगे पर तेरे साथ ही रहेंगे। जिसके बाद पुलिस थोड़ी और छानबीन करती है। फिर छानबीन करने के बाद ये पता चलता है कि ये जो शुभम नाम का लड़का है यह रूप सिंह राठौड़ का सगा भांजा है। लेकिन आप अभी सगे भांजे के कारनामे सुनोगे तो दंग रह जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आपको यह जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है प्लीज आप इसे प्रेस कर दीजिए। और चलिए फिर मैं आपको भांजे की कहानी सुनाता हूँ, लव स्टोरी। दरअसल यह शुभम नाम का लड़का अपने माँ बाप का एक लौता लड़का है और समय रहते ही इसके पिता ने इसकी माँ को छोड़ दिया था। जिसके बाद में रूप सिंह राठौड़ इसकी देखभाल और पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा उठा रहा था। और फिर जैसे जैसे समय बीतता रहा और फिर वैसे ही रूप सिंह राठौड़ इधर शराब का आदी हो चुका था और फिर इसी शराब के चलते घर के अंदर लड़ाई झगड़े होना ये आम बात हो गई थी। और फिर शायद यही वो वजह बनती चली गई जिसके चलते पूजा का सारा अट्रैक्ट रूप सिंह राठौड़ से हट गया था और वो चला गया था उसके भांजे पर यानी शुभम पर। और फिर वो शुभम से काफी ज्यादा प्यार करना शुरू कर देती है जबकि वो उसका सगा भांजा था। अभी हम कह सकते हैं अपने पर्सनल रिश्ते को बुलाकर यानी कि मामी भांजे के रिश्ते को बुलाकर वो रिलेशन में आ जाते हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, जब रूप सिंह राठौड़ घर के बाहर होता था तो वो दोनों घर के अंदर कुछ शारीरिक संबंध भी बनाते थे और यह सिलसिला काफी दिनों तक ऐसे चलता रहा। रूप सिंह के पीछे यह दोनों कुछ ऐसी हरकतें कर रहे थे। अब वो कहते हैं ना कि ऐसी बातें छुपाई छिपती नहीं, यह बातें समय रहते बार आई जाती है। और फिर एक दिन रूप सिंह राठौड़ को इन दोनों के रिलेशन के बारे में पता चल जाता है कि ये मामी भांजा मेरी पीठ के पीछे क्या क्या कर रहे हैं। और फिर रूप सिंह राठौड़ शुभम को यानी अपने भांजे को काफी ज्यादा मारता है, पीटता है और फिर उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। खैर फिर पुलिस वालों को यह बात जब पता चली गई थी और शुभम के बारे में भी पता चल गया था, उसके ऊपर पूरा शक भी हो गया था, तो इसलिए शुभम को पुलिस वाले उठा लेते हैं। फिर उसे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में तो शुभम कहता है कि सर ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, वो तो मेरे माँ समान है और वो मेरे बाप समान, मैं ऐसा क्यों करूँगा। और फिर पुलिस वाले अपने स्टाइल में आते हैं और फिर उसके मुंह पर एक ऐसा जोर के रैप्टा धरते हैं कि वो तोते की तरह पर पर करके सब बातें बता देता है। वो पुलिस वालों को सब कुछ बताता है कि उसने ये कैसे किया और किसने करवाया, मेरे साथ कौन कौन था। शुभम ने बताया कि आए दिन उसकी मामी वीडियो कॉलिंग पर उससे बातें करती थी और उसकी मामी वीडियो कॉलिंग पर उसे हर दिन अपनी चोटों के निशान दिखाती थी कि देखो तेरे मामा ने मुझको यहाँ पे मारा। और फिर जैसे ही शुभम और पूजा यानी कि दोनों मामी भांजा एक दूसरे को काफी ज्यादा प्यार करते थे और फिर इसलिए शुभम ने कहा कि तुम चिंता मत करो कि मैं मामा को रास्ते से हटा दूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा, फिर उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। और फिर इस घटना को अंजाम देने के लिए शुभम पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देता है जिससे कि सुपारी देके वो अपने मामा को
मरवा देगा। जब वो काफी सारे पैसे इकट्ठे कर लेता है तो वो अपने दोस्तों को बुलाता है और फिर अपने दोस्तों को कुछ कुछ सभी को पैसे दे देता है। और फिर 14 फरवरी बुधवार के दिन लगभग रात का समय था जब उसका मामा दारू पी के वापस घर आता है और शुभम के 4 दोस्त उसी के घर के अंदर छिपे हुए थे कि तभी शुभम अपनी मामी को वीडियो कॉलिंग लगाता है और फिर वो अपनी मामी को समझाता है, उसे ट्रिक बताता है कि शुभम अपनी मामी को पहले ये कहता है कि पहले तो तुम उसके मुंह के अंदर एक कपड़े को डूसो जिससे कि वो चिल्ला ना पाए। जैसे पूजा अपने पति के मुंह के अंदर एक कपड़े को डूसती है वैसे ही पीछे से लड़के आके उसके सिर के ऊपर एक बड़े सारे पत्थर को मार देती है और फिर एक दोस्त रूप सिंह राठौड़ के मुंह को तकिए से दबाए रखता है तब तक जब तक कि उसकी सांसें न टूट गई हो। और जब उसकी मौत हो जाती है तो सभी लड़के मिलके उसे पास के नाले में फेंक आते हैं और फिर वो एक ऐसा सीन क्रिएट करते हैं जिसे देखने पर हर किसी को यह लगे कि यह तो एक एक्सीडेंट केस है ना कि मर्डर। रूप सिंह राठौड़ का मोबाइल और उसकी चप्पल वहीं पर फेंक दिए जाते हैं और साथ में रूप सिंह राठौड़ के पास एक गाड़ी भी थी, उसको भी वो वहाँ पे तोड़ फोड़ करके घेर देते हैं जिससे कि यह देखा जा सके कि यह तो पूरा एक्सीडेंट केस है। हालांकि जब पुलिस वालों ने उसकी मम्मी यानी पूजा को जब उठा लिया और उसे पूछताछ करनी शुरू कर दी तो पूजा ने सही सही बातें बता दी। तो पूजा ने कहा कि सर मैंने तो किसी को कोई जान से मारने की बातें नहीं की थी, इन्होंने जानबूझकर उसको मारा है। मैं तो बस यही चाहती थी कि वो बिस्तर पर पड़ा रहे और उठ ना सके जिसके कारण मैं अपने मन के मुताबिक जिंदगी जी सकूं। और फिर पुलिस वाले पूजा के साथ साथ शुभम और उसके चारों दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लेती है। और दोस्तों यह थी आज की क्राइम स्टोरी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में ही दोस्तों आप हमारे चैनल प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलते हैं जल्दी एक और ऐसी ही क्राइम स्टोरी के साथ।